तो डियर स्टूडेंट्स, चूँकि थोड़ा स्टैंड का प्रॉब्लम है यहाँ, तो मैं उस दो वीडियोस को भेजेंगे तोड़ करके। इसमें एक इंस्ट्रक्शन दिए हैं और दूसरा जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दो वीडियो को आप लोग सुनेंगे। तो देखो, ये है बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि बताए थे कि बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे और इम्पॉर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो बायोकेमिस्ट्री देखेंगे, कहता है दिस ब्रांच डील्स विथ द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेज। दिस ब्रांच डील्स विथ द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेज which occur in the bodies of living organisms। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहता है कि केमिस्ट्री का यह ब्रांच हमें यह पूरी व्याख्या के साथ अध्ययन करवाता है। किसके बारे में? हमें अध्ययन करवाता है केमिकल चेंजेज, रासायनिक परिवर्तन के बारे में। कैसा रासायनिक परिवर्तन? विच अकर, जो होता है, अकर मतलब होता है होना, विच अकर इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कहता है किस प्रकार के शरीर में? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर में जो रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे जहाँ हम पढ़ते हैं, जहाँ हम स्टडी करते हैं, वह केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। बायोकेमिस्ट्री मीन्स जैविक रसायन। दैट इज कौन सा लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसको कहते हैं? वो दैट इज पढ़ते हैं, I.E। ये दैट इज का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, आगे के शब्द को क्लियर करता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो एनिमल्स और प्लांट्स के शरीर में, है ना, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के शरीर में, उसके बॉडी में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उसका अध्ययन जहां हम करते हैं, वह केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। इसलिए इसका दो तरह से बात है, बायो भी है और केमिस्ट्री भी। जैविक और रसायन, यानी किसी जीव में रासायनिक परिवर्तन हो, वह बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। इसलिए इसका डिफिनेशन लिखा हमने कि दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ, कहता है यह शाखा पूरी व्याख्या के साथ हमें अध्ययन करवाता है। किसका? केमिकल चेंजेज, रासायनिक परिवर्तनों का, विच अकर, जो होता है, इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी एनिमल्स और प्लांट्स के बॉडी में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं और उसको हम लोग अध्ययन करते हैं, तो वह केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। बिल्कुल सही बात। आगे चलेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर का मतलब होता है नाभिक। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। कहता है कि केमिस्ट्री का वह ब्रांच जहां हम पूरी व्याख्या के साथ अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, किसका? न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिक अभिक्रियाओं का। एक रासायनिक अभिक्रिया होता है और एक न्यूक्लियर नाभिकीय अभिक्रिया होता है। आप क्लास 9-10 तरफ पढ़े होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया और नाभिक अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो ध्यान रखना कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं कि एटम्स बदल जाते हैं। जैसे मान लो कोई कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, तो दूसरे तरफ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो एटम बदलते नहीं, जो एटम इधर रहता है सो उधर भी रहता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि एटम बदल जाते हैं, एटम इसके बदल जाते हैं। ठीक है, इधर मान लो कि यूरेनियम है तो इधर तुम्हारा प्लूटोनियम हो जाएगा, इधर कार्बन है तो इधर नाइट्रोजन हो जाएगा, मतलब एटम बदल जाते हैं। ये इसका डिस्कशन है, तो आगे बताएंगे इसको हम। कहता है कि जिस ब्रांच में हम न्यूक्लियर रिएक्शन का अध्ययन करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का हिंदी होता है नाभिकीय विखंडन, यानी किसी भी नाभिक का विखंडन हो जाना, किसी भी नाभिक का टूट जाना। आप जानते हैं कि नाभिक का टूटना हम देख नहीं सकते हैं,
लेकिन समझ सकते हैं कि नाभिक कैसे टूटता है। और नाभिक का टूटना एक बहुत ही खतरनाक घटना होती है। जैसे एग्जाम्पल हम देंगे, जैसे एटम बम। आप सुनते हैं हम लोग कि हम लोगों को एटम बम, बहुत देश एक दूसरे को धमकी देता है कि एटम बम गिरा देंगे, और एटम बम गिरा भी है जापान के 2 प्रमुख शहरों में, नागासाकी और हिरोशिमा। तो न्यूक्लियर वहाँ एटम बम का कितना खतरनाक है, आप सभी विद्यार्थी इसको भली भांति आप जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन होना कितना खतरनाक होता है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, किसी एक नाभिक का विखंडित हो जाना, टूट जाना, और उसके फलस्वरूप छोटे छोटे नाभिक को देना, और साथ में काफ़ी ही हीट एनर्जी को देना। आप टीवी चैनल में देखता होगा कि समुद्र में कैसे ही एटम बम को गिरा करके दिखाया जाता है, उससे आग का गोला निकलता है, इसलिए वो खतरनाक है। तो एटम बम का टूटना, एटम बम का ब्रस्ट होना, फूटना एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, और उसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन इसका मतलब होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, ये सब पहले था मैट्रिक में, अब पता नहीं है या नहीं। नाभिकीय संलयन यानी नाभिक, फ्यूजन का मतलब होता है विखंडन होना, और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, जहाँ नाभिक जुड़ता है। और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम एटम बम से और खतरनाक होता है। दूसरा है ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेसेस। ट्रांसम्यूटेशन शब्द कहाँ से आया, ट्रांसफर से आया। तो ट्रांसम्यूटेशन मतलब कि परिवर्तन होना, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे कि ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस क्या है। इससे मान लो कि कोई हमारे पास नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन से वो बदल गया कार्बन में, तो एटम बदल गया, नाइट्रोजन से बदल गया कार्बन में, तो एटम का ट्रांसफर हुआ कार्बन से नाइट्रोजन। तो उस प्रक्रिया को ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस कहते हैं। आप कहोगे कि सर ये ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस होता कैसे है, तो ये होता है, आपने सुना होगा, यदि तो समझ सकते हैं, जब किसी भी परमाणु से अल्फा कण, बीटा कण निकले तो न्यूक्लियर ट्रांसफर कर जाता है, तो एटम बदल जाता है। जैसे यूरेनियम से जब एक अल्फा निकल जाए तो वह बदल जाता है थोरियम में। यूरेनियम से एक अल्फा निकल जाए तो वह बदल जाता है थोरियम में। ये हुआ ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे, इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेकेंड चैप्टर में, ठीक है, वहाँ पर इसकी जिक्र होगी, चिंता नहीं करना है। तो मेन मुख्य हम लोग को जानना है कि केमिस्ट्री कौन है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है क्या। तो आप समझ में आ गया होगा कि जिस केमिस्ट्री में हम नाभिकीय विखंडन की चर्चा करते हो, जिस केमिस्ट्री में हम नाभिकीय संलयन की चर्चा करते हो, और जिस केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियर का ट्रांसफर हो यानी ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस की चर्चा करते हो, कहता वह केमिस्ट्री न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाता है। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, कहता है केमिस्ट्री का वह ब्रांच जहाँ हम पूरी व्याख्या के साथ नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन अथवा ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस। ये सारे नाभिकीय रिएक्शन हैं, ये सब न्यूक्लियर रिएक्शन के अंतर्गत आता है। तो ये सारी बातों की चर्चा हम जिस केमिस्ट्री में हम पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं, वह केमिस्ट्री न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। तो हम आप लोगों को बताए बायोकेमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। यही जब लाइव क्लास में जब आएंगे तो पूछेंगे हम आप लोगों से कि क्या कोई दिक्कत इसमें है, तो आप लिख के भेजेंगे। यदि दिक्कत नहीं है तो 9 भेजोगे, यदि दिक्कत है तो एस करोगे, या क्या दिक्कत है उसको लिख के भेजोगे, तो हम साथ ही साथ उसकी हम चर्चा करेंगे और आप उसको सुन पाएंगे। तो ये फ़ायदा है, ये इम्पॉर्टेंट है लाइव क्लास में। तो 16 तारीख से लाइव क्लास तो चालू करेंगे, हम एक वीडियो में तो बता ही दिए हैं। तो अभी हम इसको यूट्यूब में 4 दिन पढ़ाएंगे। तो आप हम चलते हैं आगे। ये दोनों हो गया, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री की चर्चा हमने किया, पिछले क्लास में चर्चा किए थे हम,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। आज हमने 5वां चर्चा किया बायोकेमिस्ट्री का, 6ठा चर्चा किया न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। ठीक है, तो ये लेकिन हम लोग को मुख्य 3 ही केमिस्ट्री को पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। आप कहोगे सर ये बाकी 3 केमिस्ट्री कहाँ गया? तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री मेरा फिजिकल के अंदर आएगा, बायोकेमिस्ट्री मेरा ऑर्गेनिक के अंदर आएगा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मेरा इनऑर्गेनिक के अंदर आएगा। तो 3 ही बचा ना। चलो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री। अब आपके सामने इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री का ये PDF सामने है। यानी कहता है कि केमिस्ट्री का क्या महत्व है, केमिस्ट्री का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, ये है। तो इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री, देखो इसमें क्या है कि हम तो एक ही पेज को पढ़ा रहे हैं आज, लेकिन बहुत चर्चा इसमें हो जाती है, इसलिए लंबा बढ़ जाता है वीडियो। तो और चर्चा करेंगे, सब एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन नॉलेज रखना है। ठीक है, कहता है केमिस्ट्री प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। कहता है केमिस्ट्री प्ले मतलब खेल होता है, केमिस्ट्री प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में कहता है केमिस्ट्री का हमारे दैनिक जीवन के खेल में, प्ले मतलब खेल होता है, हमारे दैनिक जीवन के खेल में केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण, काफी महत्वपूर्ण रोल मतलब होता है भूमिका। रोल का मतलब होता है भूमिका, बहुत ही काफी भूमिका है, ये अहम है हमारे दैनिक जीवन में। रोल मतलब भूमिका, आवर डेली लाइफ यानी हमारे दैनिक जीवन के खेलों में प्लेज, हमारे दैनिक जीवन के खेलों में केमिस्ट्री की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी समझ लो कि हमारा जो एवरीडे लाइफ चलता है, दैनिक जीवन जो चलता है, यह दैनिक जीवन हमारे केमिस्ट्री पर ही निर्भर है। यदि केमिस्ट्री ना हो तो हम लोग का जीवन को हम लोग मॉडर्न लाइफ नहीं कर सकते हैं, आधुनिक जीवन नहीं कर सकते हैं। फिर लिखा है सम ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशंस ऑफ केमिस्ट्री इन मॉडर्न वर्ल्ड। कहते हैं कुछ मेजर का मतलब यहाँ पर समझोगे आप लोग, मेजर का मतलब होता है मुख्य, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। ठीक है, और मॉडर्न जानता है आधुनिक जीवन। कहता है हमारे आधुनिक जीवन में केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही मुख्य योगदान हैं, आर एज गिवन बिलो, जो निम्नलिखित हैं। यानी हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री की क्या योगदान है, केमिस्ट्री का क्या देन है, केमिस्ट्री की क्या भूमिका है हमारे आधुनिक जीवन में, उसी का हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। पहला है कि केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन मेडिसिन्स, दूसरा केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन इंडस्ट्री, तीसरा है केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन एग्रीकल्चर, चौथा है केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन कंफर्ट लाइफ, पांचवा केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन एनर्जी रिसोर्सेस, छठा केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 7 नंबर केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन वार। तो इसकी चर्चा हम पूरा करेंगे। ठीक है, ये दिखा रहे हैं आपको हम, ये बातें हैं। तो पहला एक करके समझना है, 7 पॉइंट हैं। यदि हम इसमें 2-2 पॉइंट की भी 2-2 मिनट की चर्चा करेंगे तो टोटल 14 से 15 मिनट हम लोग की चर्चा में लग जाएगा। और उसको बहुत अच्छे से सुनो, बढ़िया से सुनो, ताकि दिमाग में ये बैठ जाए कि केमिस्ट्री के बिना हम जीवन को महसूस नहीं कर सकते हैं, केमिस्ट्री के बिना हमारा आधुनिक जीवन की सोच नहीं रख सकते हैं, आधुनिक जीवन संभव नहीं है। केमिस्ट्री है तो आधुनिक जीवन है, और केमिस्ट्री नहीं है तो आधुनिक जीवन नहीं है। इसलिए कहा कि इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री। पहला है कि केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन मेडिसिन्स। अब देखो भाई, केमिस्ट्री जो है कहता है कि मेडिसिन्स के रूप में योगदान दिया। कैसे दिया? अभी आप
तत्काल एग्जाम्पल लो, अभी चल रहा है कोरोना। कोरोना एक ऐसी बीमारी आ गई है, वायरस है, जो हर किसी को टच करने से बीमारियाँ फैल जाती हैं। अब इसके लिए वैक्सीन ढूंढ रही है। पता है कि वैक्सीन जो ढूंढ रहा है वो कौन ढूंढ रहा है? वैक्सीन कौन सा ब्रांच ढूंढ रहा है? क्या वो वैक्सीन मैथमेटिक्स वाले ढूंढ रहे हैं? क्या वो वैक्सीन फिजिक्स वाले ढूंढ रहे हैं? क्या वो वैक्सीन ज्योग्राफी हिस्ट्री वाले ढूंढ रहे हैं? तो वह मेडिसिन, वह वैक्सीन कौन ढूंढ रहा है? तो बायोकेमिस्ट्री वाले ढूंढ रहे हैं। यानी बायोलॉजी के भी और केमिस्ट्री के लोग भी मिलकर ढूंढ रहा है कि वह वैक्सीन को कैसे निकालें, ताकि मेडिसिन को कैसे निकालें ताकि उस बीमारी से बचा जा सके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो केमिस्ट्री जो है ना, जो मेडिसिन में पहला हम लिखे हैं पॉइंट, इसलिए कि भाई मेडिसिन आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़रूरत है। पहले ज़रूरत नहीं थी। जब हम मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक जीवन की हम परिकल्पना मेडिसिन की बना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आधुनिक जीवन में क्या होता है, आधुनिक जीवन में इतना लाइफ मॉडर्न होता है कि साथ में बीमारियां भी आती है, और यदि बीमारी का इलाज नहीं हो, मेडिसिन नहीं हो, तो वह व्यक्ति डेथ हो जाता है। इसलिए केमिस्ट्री ने, मेडिकल साइंस ने क्या किया, बहुत सारे टीका को, बहुत सारे मेडिसिन्स को, टैबलेट्स को सिरप के रूप में, इंजेक्शन के रूप में मेडिसिन को बनाया, ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। बहुत पहले लोग, आज से हम लोग 60-70 वर्ष पहले चले जाएं, 80 साल पहले चले जाएं, तो लोग साधारण बीमारियों से लोग मर जाते थे। लेकिन आज की देखो, कोरोना जैसे भयानक बीमारी से भी लोग नहीं मर रहे हैं, बहुत कम मर रहे हैं। जिसको कुछ बहुत पहले से बीमारी है वो मर रहे हैं, क्योंकि मेरा मेडिकल साइंस इतना डेवलप है कि लोगों की ज़िंदगी को काफ़ी प्रोटेक्शन दे रहा है। तो अब हम लोगों के लिए मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। साधारण सी बात, हम लोग की जब सर्दी खांसी भी हो जाती है, हम लोग की थोड़ा सा बुखार आ जाता है, तो तुरंत हम लोग मेडिसिन का उपयोग करते हैं, ताकि हम तुरंत उससे रिलीफ हो पाएँ। तो ज़्यादा इसमें समझाना क्या, आप सभी समझदार विद्यार्थी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मेडिसिन्स का हमारे जीवन में कितना महत्व है मेडिसिन का। इसलिए हमने पहला लिखा कि केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन मेडिसिन्स। आजकल देखो हमारे यहाँ कैंसर का, टीबी का, बहुत घातक से घातक बीमारियों का भी मेडिसिन हमारे दैनिक जीवन में उपलब्ध है, ताकि हम लोग का जीवन सुरक्षित बना रहे। तो हम कहेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग का जो इम्पोर्टेंट है